दुनिया में आज और दुनिया के सबसे बड़े बड़े मीडिया बीबीसी लंदन, वायर और यूट्यूब चैनल में जो खबर है वो दुखद है। क्यों देश का जो हमारे देश में आज़ादी के पहले टाटा, बिरला, डालमिया का नाम आता था और आज 2014 के दशक से अडानी, अंबानी का नाम आता है। और 14 महीना पहले जो वायर ने खबर दिया है देश और विदेश से, बीबीसी लंदन में से और सारे मीडिया में आज एक ही चर्चा है कि अडानी के ऊपर, जो भारत का सबसे बड़ा पूंजीपति है, तेलंगाना के बिजली पावर प्रोजेक्ट के नाम पे जो धोखाधड़ी हुआ है, उसके जांच में अमेरिका ने का जनता का पैसा का दुरुपयोग हुआ है और उसके वजह से वहाँ का एससीसी जो स्टॉक एक्सचेंज है अमेरिका का, उनके साथ धोखाधड़ी हुआ है और उसके खिलाफ में वहाँ से 14 महीना पहले उन्होंने सम्मन भेजा भारत सरकार को कि गौतम अडानी और जो उनके 2 लोग हैं उनके नाम से कि उनको जवाब देना है। लेकिन भारत सरकार के यहाँ से जो अडानी जी का प्रतिनिधित्व करने वाले एडवोकेट और कंपनी ने जवाब दिया कि जो अमेरिका ने सम्मन भेजा है उसमें सील और दस्तखत नहीं है। इसके लिए वो किसको भेजा? तो अमेरिकन सरकार ने कहा, वहाँ के न्याय प्राधिकरण ने, कि सील और साइन की ज़रूरत नहीं होती है, हमारा जो न्याय प्राधिकरण है वो सक्षम है। 14 महीने से अडानी जी को सम्मन सर्व नहीं हुआ और जो अब 21 जनवरी 2026 को वहाँ के न्याय प्राधिकरण से ईमेल के द्वारा वहाँ का प्राधिकरण ने मांग किया था कि ईमेल के द्वारा अडानी जी को सम्मन सर्विस किया जाए। और जो जानकार बता रहे हैं कि वहाँ के दूसरे जगह धोखाधड़ी के मामले में अडानी जी के ऊपर वारंट आ गया है और वारंट आने से 14 महीना पहले भारत के जो सेबी के स्टॉक एक्सचेंज के थे, काफ़ी फेरबदल हुए। यहाँ का सेबी का अध्यक्ष ने जवाब तलब दिया। यहाँ भारत में इंक्वायरी कमीशन बैठा और सभी ने क्लियरेंस दे दिया। और 2014 के दशक में जो विनोद राय सीएजी चीफ ने जिस प्रकार से करीबन 100 आरोप सरकार के खिलाफ लगाए
और जब सत्ता परिवर्तन हुआ, आंदोलन हुआ, तो उसके बाद सारे आज तक किसी का कोई न्यायिक और संवैधानिक किसी को कोई सजा नहीं मिला। और आज 12 साल हो गए, भारत के सारे संवैधानिक संस्था, न्यायपालिका, इलेक्शन कमीशन पूरे विश्व में आज बदनाम हो चुका है। क्यों? राफेल का मुद्दा आया, 520 करोड़ का राफेल 1600 करोड़ हो गया। और जब कोई यहाँ भारत में कोई विरोधी पक्ष या कांग्रेस के युवराज और राष्ट्रीय नेता, विरोधी पक्ष नेता कोई सवाल उठाएंगे तो सारे सवाल का एक ही जवाब होता है, जय श्री राम, धर्म सर्वोपरि है। और नतीजा देश के सामने में है। और जितने भी राजनीति पार्टी हैं सभी ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से त्रस्त हैं। और न्यायपालिका को कोई जो आज़ादी के बाद से न्यायपालिका का अपना वर्चस्व था, निष्पक्ष था, और उस न्यायपालिका पे 12 साल में जितने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुए, उन्होंने क्लीन चिट देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। चाहे किसान का मामला हो, बलात्कार का मामला हो, कामगार का मामला हो, आंदोलन का मामला हो, और किसी प्रकार का जनता का मामला हो, सभी में क्लीन चिट सरकार देने में। और आज पूरा देश और विश्व को ये बोलने में हरकत नहीं है, क्योंकि एलन मस्क ने 2 साल पहले ही कहा था कि भारत का संवैधानिक संस्था निष्पक्ष नहीं है, भारत का न्यायपालिका निष्पक्ष नहीं है, और इसके लिए वहाँ कुछ भी संभव है। और उसी के तहत भारत का सारे बैंक का पैसा आज़ादी के बाद इस प्रकार से किसी पूंजीपति को कभी नहीं इतना सहायता दिया था, जो सहायता चाहे वो हथियार का इंडस्ट्री हो, तेल का इंडस्ट्री हो, इलेक्ट्रिसिटी का इंडस्ट्री हो, और दुनिया में जितने भी देश हैं सभी जगह भारत सरकार के गारंटी पे अडानी जी और अंबानी जी को पूरे विश्व का कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया। और आज पूरे देश का अर्थव्यवस्था, एयरपोर्ट हो, ओएनजीसी हो, और जितने सरकारी प्राधिकरण हैं, हॉस्पिटल हो, मॉल हो, रोड हो, रेल हो, सेल हो, तेल हो, भेल हो, सभी अंबानी जी और अडानी जी का उनके पास 50 साल के लीज पे उनको मालिक बनाया गया है। जिस प्रकार से सेल और भेल और एक ही गलती भारत सरकार से हुआ कि अडानी जी को जिस प्रकार से वहाँ
छोटे छोटे देश, बड़े बड़े देश में अडानी जी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाया गया, उसका नतीजा हुआ आज अमेरिका का डेमोक्रेसी, अमेरिका का न्यायपालिका, अमेरिका का सरकार, जो कल वर्ल्ड ट्रेड फोरम में, इकोनॉमी फोरम में अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप जी ने कहा कि अमेरिका के जनता के लिए, गरीब के लिए हमें कुछ भी करना पड़ेगा तो हम उसके लिए करेंगे, उनकी रक्षा, सुरक्षा और महंगाई, बेरोजगारी से हम निजात दिलाएंगे। लेकिन वहाँ ट्रांसपेरेंट एक्ट है, झूठ बोलने वालों को वहाँ विदेश में माफ़ नहीं किया जाता है। विदेश ने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप जी हो और कितने बड़े बड़े नेताओं के नाम एप्स्टीन फाइल में आया, लेकिन उन्होंने झूठ नहीं बोला। अमेरिका के पुत्र, जो डोनाल्ड ट्रंप जी के पुत्र हैं, उनके जमाई हैं, उनका व्यापार क्रिप्टो करेंसी में पाकिस्तान के साथ उनका मिलेनियर में उनको प्रॉफिट मिला। लेकिन वहाँ सरकार का कहना है कि वहाँ झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप है, और वही गलती भारत के अडानी जी से, वैसे कोई प्रधानमंत्री कोई जानबूझ के गलती किसी इंडस्ट्रियलिस्ट से नहीं कराएगा। मोदी जी ने साफ सुथरा छवि के वजह से अडानी जी को तेलंगाना का पावर प्रोजेक्ट का काम दिलवाया, और अमेरिका ने बैंक गारंटी दे करके वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज से जो हजारों करोड़, जो चर्चा है आज मीडिया में, अलग अलग मीडिया में अलग अलग चर्चा है, कोई हजारों करोड़ बोलता है, कोई लाखों करोड़, क्या है करोड़ों। पहले लोग हमने देखा देश में कि 1 रुपया के लिए अगर कोई गुनाह करता था तो उसको बहुत बड़ा सजा होता था। लेकिन कुछ बीते दिनों में भारत में देखा गया, कोई अरब और खरब, 50 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 1 लाख करोड़, एक जिसके खीसे में बस से चल रहा है वो भी 1000 करोड़। क्या हुआ भाई? ट्रेन में लोग भूखे प्यासे हैं, लेकिन इतना करोड़ का अडानी का है, इतना अरब का अंबानी का है, 8000 करोड़ का जहाज प्रधानमंत्री का है, लाखों करोड़ का पार्लियामेंट बना दिया है, 11 करोड़ का सूट है, और एन कैन प्रकार एक दिन का खर्चा 16 करोड़ है प्रधानमंत्री जी का। जहाज का खर्चा इतना है। इस देश को इतना अरब रुपया दे दिया, इस देश को इतना करोड़ दे दिया, और भारत का जनता बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार का शिकार है। जीडीपी 5 ट्रिलियन हो गया, और इंडस्ट्री सारे बंद हैं। जब सरकार ने 2014 में शपथ लिया, उस समय में 5 लाख एमएसएमई, बड़े छोटे इंडस्ट्री थे, जो आज घट करके 30-35 हज़ार भी रहे कि नहीं, वो आंकड़ा सरकार बता सकता है। क्यों? लोकसभा में कोरोना काल में पीएम केयर फंड, राफेल, कोरोना में जब ट्रेन और प्लेन और बस बंद हुआ, कितने मरे, चाहे लोकसभा हो, विधानसभा हो, राज्यसभा हो,
कहीं देश के जनता को और कहीं सवाल का जवाब। कितने मरे तो जय श्री राम। यहां कितने का घोटाला हुआ, जय श्री राम। ये इसके ऊपर अरेस्ट वारंट है, जय श्री राम। यहां किसान 700 मरे, औरंगजेब का हिंदुस्तान कब्रिस्तान नहीं चलेगा, हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं चलेगा। और आज नतीजा है पूरे देश का। आज देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, अमेरिका ने भारत पे 100% टैरिफ लगा दिया है। H1 वीजा 88 लाख का है, जो 3 लाख 4 लाख जो गरीब बच्चे पढ़ने के लिए जाते थे। F-15 फाइल में भारत के अधिकारी, भारत के मंत्री का नाम है। 14 साल का लड़की के साथ विदेश में तो उनको वो सेक्स फ्री है, लेकिन भारत में संस्कृति संस्कार का उल्लंघन भी है। उसके बावजूद पूरा देश शर्मसार हो रहा है। और सिर्फ चाहे सरकार हो, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो, भूखमरी का शिकार है। एक लड़का परसों नोएडा में गिर के मर गया, जय श्री राम। देश में भूखमरी का शिकार है, जय हिंदुस्तान। अरे जवाब पूछा जाता है तो जवाब देने की जरूरत है। SIR पे BLO मरे, जय श्री राम। EVM मशीन, VVPAT, पाड़ू साड़ू में घोटाला हुआ, जय श्री राम। और आज पूरे देश का कश्मीर से कन्याकुमारी तक राजनीति नेता के चक्र में भारत का 140 करोड़ जनता, इलेक्शन आया, सबको 10 लाख देंगे। पहले 10 लाख बोला, फिर 10,000 देंगे, कहीं 2,500 देंगे। और आज हर जहां पैसा बांटे गए, आज आंगनबाड़ी के कामगार को पैसा देने के लिए नहीं। राज्य की स्थिति डामाडोल है। सारे देश का जो आजादी के बाद से सारे कानून बनाए गए थे, आज सारे कानून को समाप्त कर दिया गया। भारत का जनता आज आतंकवादी घटना होगा, जय श्री राम। इलेक्शन, हर इलेक्शन में धर्म के नाम से, भाषा के नाम से, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिहार का इलेक्शन, जो वोट जोड़े गए, काटे गए, भारत के विरोधी पक्ष नेता ने जो आरोप लगाया, भारत के इलेक्शन कमीशन से सवाल किया, उसका सवाल का जवाब उल्टा आज तक इलेक्शन कमीशन के ऊपर जिस प्रकार से आज़ादी के बाद कभी लिंडो जैसा इलेक्शन कमीशन हुआ, TN सेशन जैसा इलेक्शन कमीशन हुआ, लेकिन राजीव कुमार और ज्ञानेश गुप्ता जैसा इलेक्शन कमीशन। हाँ, मैं बोलता हूं 8 दिन के अंदर जवाब देना होगा, नहीं तो कान काटा जाएगा। अरे संवैधानिक पद पे आप हैं, लोगों को जब विरोधी पक्ष 70% भारत का जनता का प्रतिनिधित्व करता है, भारत में अटल बिहारी वाजपेयी
आडवाणी जी जैसे विरोधी पक्ष नेता होते थे, उन्होंने वो अपने भाषण में लोकसभा में कहते थे भारत सर्वोपरि है, सरकारें आएगी सरकारें जाएगी, लेकिन भारत का अस्तित्व, भारत का जनता सर्वोपरि है। भारत देश का सबसे बड़ा महत्व है। आज पूरे विश्व में कहीं भी जो मीडिया में आया, लाखों करोड़ जो खबर आ रहा है कि लाखों करोड़ खर्चा करके पूरे अमेरिका में मोदी 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 किया गया। लेकिन आज जब फरवरी महीने में मोदी जी अमेरिका के दौरे पे थे, उनके सामने में भारत में हाथ में हथकड़ी, पैर में बेड़ी लगा करके भारत में जिस प्रकार से आतंकवादी को भेजा जाता है, भारत के प्रधानमंत्री के सामने में डोनाल्ड ट्रंप जी ने 2025 को पंजाब में फाइटर प्लेन से सबको डिपोर्ट किया। अंजना ओम कश्यप भारत के प्रधानमंत्री वहाँ थे, मीटिंग से निकले और अंजना ओम कश्यप और भारत के मीडिया बाहर ही, उनको अंदर ही नहीं जाने दिया। प्रधानमंत्री जी उनको पूछा आप लोग यहाँ, बोले नहीं, हमको जाने ही नहीं दिया। ये हालत है हमारे बड़े मीडिया हाउसेस की, चाहे एनडीटीवी, सारे जो देश में खबर हैं, एनडीटीवी किसका है? तो अडानी जी का। जितने मीडिया हाउसेस हैं, सारे मीडिया हाउसेस निष्पक्ष नहीं हैं। संवैधानिक संस्था सरकार के इशारे पे चल रहा है, न्यायपालिका सरकार के इशारे पे चल रहा है। और देश में जब भारत एक लोकतांत्रिक देश है, अगर आज हमारे भारत का संविधान, हमारा न्यायपालिका मजबूत होता, तो जिस प्रकार से आज वायर, बीबीसी छाप रहा है कि अडानी जी के ऊपर वारंट है, क्रूड ऑयल का बैन कर दिया, रसिया को नहीं ले सकते, और मोदी जी ने कहा कि मैं दिसंबर तक सब बंद कर दूंगा। और आज देश देख रहा है कि सारे क्रूड ऑयल का व्यापार बंद है। अमेरिका से भारत की दोस्ती इंदिरा जी के टाइम में भी, नेहरू जी के टाइम में भी, जब नेहरू जी जाते थे तो अमेरिका का कैनेडी प्रेसिडेंट रेड कारपेट बिछा करके स्वागत करता था। राजीव गांधी जब जाते थे तो छतरी लेके वहाँ का प्रेसिडेंट खड़ा रहता था। आज हमारे देश का, हमारा सबसे बड़ा पूंजीपति वर्ग अडानी जी के ऊपर अमेरिका का न्याय प्राधिकरण ने वारंट निकाला है। आज अगर कुछ गौतम अडानी जी को हो गया, अरेस्ट कर लिया, ये देश वेनेजुला नहीं है, ये देश ईरान नहीं है, ये देश गाजा नहीं है। आज हमारे पूरे देश का, भारत का नाक कट जाएगा विश्व स्तर पे, क्यों? हम लोकतांत्रिक देश है। हमें डुप्लीकेट, हम झूठ, जाल मकड़ा फरेब हमारे देश को बर्दाश्त नहीं है। हमारे देश का आज़ादी महात्मा गांधी ने लिया है, सरदार पटेल ने लिया है, जवाहरलाल नेहरू ने लिया है, और हजारों लाखों फ्रीडम फाइटर ने देश के आज़ादी के लिए अपनी जान की कुर्बानी दिया है। और उस देश का
बिजनेसमैन, वो वेनेजुएला का राष्ट्रपति को पकड़ के ले जाना अमेरिका के लिए आसान है, लेकिन गौतम अडानी जी को लेके जाना हमारे लिए डूब मरने के लिए जरूरत है। और कल वो गौतम अडानी जी को लेके जाएगा। क्यों? भारत का पहले से ही संधि है, 84 देश से संधि है, 97 में ही संधि है कि उनके जो गुनाहगार भारत को सौंपे जाएंगे, भारत का गुनाहगार अमेरिका को सौंपे जाएंगे, और 84 देश के साथ संधि है भारत का। अब वो संधि और देश ने देखा, ओसामा बिन लादेन को शरण दे दिया पाकिस्तान ने। अमेरिका ने रात में फाइटर प्लेन और क्रेन से उठा करके समुद्र में उसको फेंक दिया, और पूरा मुस्लिम कंट्री, पूरा विश्व देखते रहा। और आज जिस प्रकार से भारत पे हमला है, और अमेरिका जब बोला है अब अगर ट्रेड डील एग्रीकल्चर के साथ करता है, भारत में है क्या चीज? अब तो बचा क्या है? किसान का जमीन, एग्रीकल्चर। मोदी जी ने अगर उस एग्रीमेंट पे उनके विल के हिसाब से साइन किया तो जो करोड़ों किसान हैं वो देश में भूखमरी के शिकार होंगे, और वो भारत ईस्ट इंडिया कंपनी जिस प्रकार से गुलाम किया था व्यापार करने के लिए, उसी प्रकार से भारत का जनता को गुलामी का जंजीर पहनना होगा। इसके लिए पूरा देश अडानी जी और मोदी जी के साथ खड़े रहें। उस दिन देखा लोगों ने, भारत के अंदरूनी मामले में जितने भी घोटाले के आरोप लगे, अडानी जी का स्वागत बारामती में अजित दादा पवार, शरद पवार साहब ने किया। दिल्ली स्थित जब राहुल गांधी जी वहां आए, भारत के विरोधी पक्ष नेता, तो पवार जी ने अडानी जी का वहां स्वागत किया। उसी प्रकार से भारत के सारे नेता को, राजनेता को, भारत के सारे पूंजीपति वर्ग को, भारत के 140 करोड़ जनता को, क्यों अमेरिका का जो संविधान है, जब पहले भी उन्होंने लेके गए हैं और आज भी वो लेके जाएंगे। क्यों? उनका क्रिमिनल एक्ट, जैसे भारत में आज कोई भी मजाक करता है, कोई ऑर्डर जज पास किया तो बाहर में चर्चा होने लगता है, चाय के पटरी पे, टपरी पे, वो रात में ही जज का ट्रांसफर हो जाएगा। और देखा लोगों ने शेफिया कुरैशी का, विजय शाह का, वो मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, उस जज का ही ट्रांसफर कर दिया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अपने इज्जत बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, उसके ऊपर एफआईआर करो, 1 हफ्ते के अंदर सवाल जवाब दो। और ज्ञानेश गुप्ता को भी बोला है चुनाव में साफ सुथरा करो, क्यों? विदेश का, अमेरिका का दबाव है। मणिपुर में सालों से वहां का महिला को नंगा करके घुमाया गया, उसके साथ बलात्कार हुए, लेकिन अमेरिका ने, जो देश में मीडिया में चर्चा है कि जब मोदी जी अमेरिका फरवरी महीने में जाने लगे तो ट्रम्प जी ने कहा कि मणिपुर का सरकार को बर्खास्त करो,
और राष्ट्रपति शासन वहाँ लगाओ। और मोदी जी जब अमेरिका गए तो न्यायपालिका में केस हुई और वहाँ के सरकार को मणिपुर का बर्खास्त किया गया। बाद में मोहन भागवत जी भी गए। अभी मोदी जी ने भी 2-4 महीना पहले वहाँ दौरा किया। अब वहाँ शासन बहाल करने की बात चल रही है। और क्यों? हमारे देश में ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, पूरा देश, पूरा विदेश जिस प्रकार से पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश के साथ है, लेकिन भारत के साथ न अमेरिका है, न चाइना है, न रसिया है। सबका फाइटर प्लेन, सबका व्यापार पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और अपने अपने पड़ोसी राज्य से, पड़ोसी देश से सबका है। लेकिन भारत का जिस प्रकार से भारत में मोदी जी लोग बोलते हैं, उस उनके काम का लोगों को सराहना करना चाहिए। यूनाइटेड नेशन में जो काम नहीं हुआ, वो काम मोदी जी ने मस्जिद मंदिर का मुद्दा को समझौता करा दिया। हिंदू मुस्लिम सब खुश रहे। 370 मोदी जी ने जो काम नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी ने नहीं कर पाया, वो काम मोदी जी ने कर दिया। 3 तलाक आज पूरे देश में, जब हमारे देश में एक संविधान, एक हिंदुस्तान, तो एक विधान, एक संविधान, भारत का सबको समान मानना होगा। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके को, मूल्यों को मजबूती से देखना होगा। आज जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक 32 राज्य में जब वोटिंग पैटर्न होता है, ईवीएम पे, वीवीपैट पे, और हर बार एडिशन और डिलीशन पे नए नए हथकंडे से जाति भाषा प्रलोभन दे करके लोकतंत्र को अपने हक में नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र का मंत्र है सर्वधर्म समभाव। आपको सर्वशक्तिमान है और सभी को एक वोट देने का अधिकार है। बेशक वोट करने में बैलेट पेपर से 1 महीना लगे, 4 महीना लगे, लेकिन हमारे लोकतंत्र को मजबूती के लिए, हमारे देश का संविधान के मजबूती के लिए, जो हमें नेहरू, गांधी, इंदिरा, अटल बिहारी वाजपेयी, सरदार पटेल ने हमें हक दिया है, उसको मजबूती से लागू करने की जरूरत है। आज देश में जो आज अभी ट्रम्प जी अपने देश में, उन्होंने सारे डिपार्टमेंट को वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम में साफ कहा कि अमेरिका के जनता को महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार से निजात रखना होगा, नहीं तो हम कांग्रेस में कानून लाएंगे। और वो लाते हैं, जबकि पूरा देश, पूरा विश्व डोनाल्ड ट्रम्प जी के खिलाफ है। क्यों? उतना ही वो दादागिरी करते हैं विश्व स्तर के। सेकेंड वर्ल्ड वॉर विश्व ने देखा है, हिरोशिमा को देखा है, और चाहे अरब कंट्री हो, पाकिस्तान हो, वो किसी को अमेरिका जो बोलता है वो करता है। और मोदी जी का और ट्रम्प जी का दोस्ती भी है।
इसके लिए उनको अपने दोस्ती का वैसे वहाँ का जो न्यायपालिका है, वहाँ प्रेसिडेंट हो, अधिकारी हो, वहाँ के न्यायपालिका सर्वोपरि हैं। जिस प्रकार से भारत का संवैधानिक संस्था, भारत का इलेक्शन कमीशन, भारत का न्यायपालिका के ऊपर सवाल उठता है, वहाँ वो राष्ट्रपति के खिलाफ में भी ऑर्डर पास करता है वहाँ का न्यायपालिका। और पूरा विश्व में आज उस देश का, पूरे देश में, पूरे विदेश में उनका आदर होता है। उसी प्रकार से भारत में मोदी जी के नेतृत्व में सभी संवैधानिक संस्था, सभी मुख्यमंत्री, सभी नगर पालिका के सदस्य, सभी जुडिशरी, सभी इलेक्शन कमीशन को मोदी जी को अब बदनाम मत करो। भारत का संविधान कम से कम नहीं कुछ हो तो अमेरिका का कॉपी करो, और भारत में जो संवैधानिक अधिकार है, अगर आज भारत का संविधान, न्यायपालिका अगर मजबूत, और जो प्रश्नवाचक चिन्ह अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप जी ने और एलन मस्क ने भारत पे लगाया है, हमारा देश तानाशाही नहीं है। हमारा देश डेमोक्रेसी का धरोहर है। हमारे देश में, चाइना में, रसिया में, साउथ कोरिया में वो तानाशाही देश कहा जाता है। अमेरिका का लोकतंत्र, संवैधानिक संस्था, और भारत का संवैधानिक संस्था, भारत का लोकतंत्र ट्रांसपेरेंट और निष्पक्ष है, स्वतंत्र है। इसके लिए अपने गरिमा को बनाए रखने के लिए मोदी जी को, अडानी जी को, अंबानी जी को साथ देने के लिए सभी संस्था को गली से दिल्ली तक निष्पक्ष, निडर, निर्भीक होने की जरूरत है। अभी तक इतना ही।